हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब परिवार रमेश टेक्निकल गुरु में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के अपना काम करते होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली बात करने वाले हैं कि पैन कार्ड अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन कैसे किया जाता है। ऑनलाइन से लेके पेमेंट तक की फुल प्रोसेस बताएंगे। यदि आप लोग लास्ट लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आशा करते हैं कि आप लोगों का पूरा का पूरा समझ में जरूर आएगा। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे बताएंगे कि अपने मोबाइल से ऑनलाइन कैसे किया जाता है पैन कार्ड। जैसा कि हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आप लोग अपना पैन कार्ड बना सकते हैं, जो कि 15 दिन में आप लोगों को डाक पार्सल द्वारा आप लोगों के यहाँ भेजा जाएगा। और आपका फ़ोटो सिग्नेचर वहाँ पे छप के एक प्लास्टिक कार्ड के रूप में आपके यहाँ वह कार्ड भेजा जाएगा डाक द्वारा 15 दिन में। तो अब हम आप लोगों को एक क्रोम ब्राउज़र पे ले जाके बताते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो आपको क्रोम ब्राउज़र पे आना है, NSDL पैन कार्ड सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL पे क्लिक करना है। जैसा ही क्लिक कीजिएगा आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे देखना कि मिलेगा। देखने के बाद आप लोगों को उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन टैब आएगा। तो एप्लीकेशन टैब में आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन भरना है। उसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा आपको टाइटल। टाइटल में यदि श्री सेलेक्ट करते हैं लड़का के लिए, और लेडीज़ के लिए SMT सेलेक्ट किया जाता है, और लड़की के लिए कुमारी सेलेक्ट किया जाता है। तो हम लड़का के लिए बनाते हैं तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, श्री सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट नेम, यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम भरना है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम अपने ध्यान से भर लीजिएगा। यहाँ पे गड़बड़ हो सकते हैं क्योंकि हेरफेर करके इधर से उधर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे अपने ध्यान से सही भर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आप लोगों को ईमेल, कोई सा भी एक ईमेल यहाँ पे डाल देना है जो मोबाइल में लॉगिन हो, जहाँ पे आपको PDF भेजा जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप लोगों को फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोगों को पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यह आपका टोकन नंबर हुआ, जो कि 30 दिन तक वैलिड रहेगा। आप इस टोकन नंबर से आप 30 दिन तक लॉगिन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस टोकन नंबर को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। 30 दिन तक यह वैलिड रहेगा। नहीं तो आप कंटिन्यूअस विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको जो फर्स्ट सबमिटेड पे क्लिक है वही क्लिक रहने देना है आपको। यदि आप यहाँ फर्स्ट वाले को क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्ट आधार से KYC करना होगा, जो कि फ़ोटो जो होगा वो आधार पर का ही रह जाएगा और सब कुछ आधार पर का रहेगा। यदि आप सेकंड वाले सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने मनमर्जी फ़ोटो भी दे सकते हैं, सिग्नेचर भी दे सकते हैं, अपना मन का दे सकते हैं। यदि आप फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट का फिजिकली आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको पेन ऑफिस में जाके अपना डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप सेकंड स्टेप सेलेक्ट कीजिएगा, अपना पर्सनल इमेज, फ़ोटो, सिग्नेचर सब डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछ रहा है जो यदि फिजिकल पेन कार्ड आपको चाहिए तो फर्स्ट वाले को यस वाले को क्लिक करना है, नहीं तो नो को क्लिक। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपने आधार का लास्ट का 4 डिजिट इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको आधार पर का यहाँ पे जो नाम होगा वो आधार पर जो ही नाम होगा वही यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे आप जो पहले नाम सेलेक्ट किए होंगे वही नाम अपने ऑटोमेटिक सेलेक्ट ले लेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट ले लेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। तो आप मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, और फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा, अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप नहीं भी डाल सकते हैं, डालना है तो डाल दीजिएगा। यहाँ पे यस हाउ आर बीन नाउ द एनी अदर नेम है। यदि आपका दूसरा नेम है तो यस सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आपको नो सेलेक्ट करना है।
तो हम यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे, नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा दूसरा नाम नहीं है। तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेंगे। नो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मदर नेम फादर नेम डिटेल पूछा जा रहा है, तो आपको मदर नेम का रखना है तो मदर नेम रखिएगा, यदि फादर नेम का तो फादर। यहाँ पे नो हमको क्लिक कर देना है। फादर का लास्ट नेम डालना है, यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे मिडिल नेम डालना है। आपको है तो मिडिल नेम डालिएगा, नहीं तो नहीं तभी डाल सकते हैं। मदर नेम यहाँ पे डालना है, यहाँ पे मदर फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे मिडिल नेम डालना है। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड पे किसका नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। आप यदि पिताजी का नाम रखना चाहते हैं तो पिताजी सेलेक्ट कीजिए, माता का तो माता का। यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने का हम तीसरा स्टेप पे आ जाएंगे। तीसरा स्टेप पे आने के बाद आप लोगों को इनकम का सोर्स बताना है जो आप, तो इनकम का सोर्स बताने के बाद आप लोग को यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव के क्लिक इसलिए करेंगे क्योंकि आप बाई चांस कभी लॉग आउट हो जाते हैं तो आपका इतना काम हुआ रहेगा, इतना फॉर्म भराया हुआ रहेगा, इससे आगे आपको काम करना होगा। तो आपको यहाँ पे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम पे भरना है। तो सोर्स ऑफ इनकम भरने के लिए आपको यदि सैलरी से आ रहा है तो सैलरी भरना है, यदि इनकम इज हाउस प्रोपोर्शनल से आ रहा है तो हाउस, यानी नो इनकम है तो नो इनकम, जो आपको यहाँ पे है वो अपना भरना है। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन भरना है आपको। ऑफिस है तो ऑफिस, यदि रेजिडेंस है तो रेजिडेंस, तो हमको रेजिडेंस यानी निवासी है तो निवासी भरेंगे। उसके बाद ये एड्रेस भर लेना है। एड्रेस भरने के बाद आप अपने अनुसार यहाँ पे एड्रेस फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे ब्लॉक नंबर दीजिएगा, यदि नेम ऑफ बिल्डिंग यानी विलेज का नाम दीजिएगा। उसके बाद रोड का नाम दीजिएगा, ऑफिस पोस्ट ऑफिस का नाम। उसके बाद एरिया लोकेशन सब डिस्ट्रिक्ट जो होगा उसका नाम दीजिएगा, सिटी डिस्ट्रिक्ट का नाम दीजिएगा, कंट्री का नाम नेम दीजिएगा। कंट्री के नाम देने के बाद आपको यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जिप कोड सेलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद यानी ऑफिस एड्रेस में आप लोगों को कुछ नहीं फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ टेलीफोन नंबर जीमेल आईडी मांगेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे इंडिया सर्च कर लेना है। इंडिया सर्च करने के बाद आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे अपना एरिया कोड जैसे 91 है तो 91 सर्च कर लेंगे। 91 सर्च करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। फिल करने के नीचे आप ऑटोमेटिक ही आप लोगों का जो जीमेल ऐड होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यस नो पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाने के बाद आप लोगों को कुछ यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद इंडियन सिटीजन पे क्लिक करना है। इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बिहार या उत्तर प्रदेश जो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिटी जो होता है वो सेलेक्ट कीजिएगा। एरिया नेम सेलेक्ट कीजिएगा। एरिया नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको फेस कर देना है। आपको यहाँ पे अपना लोकेशन शो हो जाएगा। शो होने के बाद ऑटोमेटिक अपना सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा तो आप लोगों को यहाँ पे पूरे में डेट ऑफ बर्थ आधार सेलेक्ट करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आधार आया, आधार इशू पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे भी आधार इशू पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी आधार को सेलेक्ट कर लेना है। आधार इशू को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपने नेम सेलेक्ट पहले से भी रहेगा, यहाँ पे हिमसेल्फ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लेस कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। प्लेस सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे फोटोग्राफी अपलोड करना है। फोटोग्राफी अपलोड करने के लिए उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है। तो आधार कार्ड अपलोड
करने के बाद यहाँ पे देखना है जो कितना केबी में कौन डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पे जो है 50 केबी में अपना फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद 50 केबी में आप लोगों को सिग्नेचर भी अपलोड करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में 300 केबी लगेगा। उसके बाद हम अपने प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद हम फ़ोटो को खोज के निकालेंगे। खोज के निकालने के हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद हम कुछ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमारे ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हम क्लिक करेंगे। वो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप लोगों को आधार का फर्स्ट डिजिट 8 डिजिट जो होता है वो डालना है। उसके बाद आप लोगों को EID नंबर है तो डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। और यहाँ नाम ऑटोमेटिक सेलेक्ट ले लेगा। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आपको स्क्रॉल करके देख लेना है पूरे मिला करके जो सही सही भरा गया है या नहीं। यदि कहीं पे गलत है तो आप सुधार भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आप लोग कंटिन्यूटी पे पेमेंट के लिए कंटिन्यूटी पे आपको क्लिक करना है। तो कंटिन्यूटी पे यदि आप क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप लोगों को आधार अटैच करना है। तो आधार अटैच पे क्लिक कर देना है। आधार अटैच पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस करने के बाद आप लोगों को OTP से अटैच कर देना है। OTP पे क्लिक कर देना है। OTP पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे OTP डाल देना है। जैसे ही OTP हम यहाँ पे फिल करेंगे तो हमारा ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको कंटिन्यूटी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो हमारा सक्सेस OTP रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाएगा। यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई OTP पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड एक रिसीविंग स्लिप मिलेगा। उस स्लिप को हमको रख लेना है घर में। रखने के बाद आप लोगों को 15 दिन में पैन कार्ड आप लोगों को होम डिलीवरी कर दिया जाएगा, जो कि आप अपने डाकघर जैसे डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे स्लिप जो खुलेगा उसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको स्लिप कुछ इस प्रकार को से खुलेगा। इस प्रकार से खुलने के बाद आप लोगों को इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप अपना पैन कार्ड का वेट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।